जय मसीह की। आज 12 मई है। आज के मनन का विषय सेवकाई के वास्तविक आधार पर आधारित है और विषय है प्रवीणता या पवित्र आत्मा। मुख्य पाठ लूका अध्याय 4 आयत 14 से 21। आज का वचन, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। जकरिया अध्याय 4 आयत 6। मेरे प्रियो, आज के समय में अधिकतर मसीही गतिविधियां मानवीय शक्ति, बुद्धि और प्रवीणता के बल पर संपन्न की जा रही हैं। लेकिन यदि हम यीशु की सेवकाई को देखें तो हमें एक अलग ही रहस्य समझ आता है। लूका, जो एक वैद्य और इतिहासकार था, उसने प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु ने अपने समस्त अधिकारों को त्याग कर स्वयं को खाली कर दिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ग्रहण किया ताकि वे हमारे लिए एक आदर्श बन सके। आइए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के महत्व को 3 बिंदुओं में समझें। 1. शैक्षणिक योग्यता बनाम आत्मिक सामर्थ्य। जकरिया नबी के माध्यम से परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, काम न तो बल से होगा न शक्ति से, बल्कि केवल आत्मा के द्वारा। आज हमने जंगल के अनुभव यानी प्रार्थना और उपवास का स्थान शैक्षणिक उपाधियों को दे दिया है। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन प्रार्थना और उपवास में बिताए और वे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर लौटे। जब तक हम इस सत्य को नहीं सीखेंगे, हम अपनी सेवकाई में बहुत कम हासिल कर पाएंगे। 2. प्रार्थना सर्वोच्च प्राथमिकता। पवित्र आत्मा पर यीशु की निर्भरता उनकी प्रार्थना के जीवन से प्रकट होती है। जब वे बहुत लोकप्रिय थे और भीड़ उनके पीछे आती थी, तब भी वे अक्सर अलग जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। जैसे कार की बैटरी खत्म होने पर वो धक्का गाड़ी बन जाती है, वैसे ही बिना प्रार्थना के हमारा जीवन भी बोझ बन जाता है। हमें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताना अनिवार्य है ताकि हम आत्मिक रूप से चार्ज रह सके। 3. प्रार्थना हमारी अपर्याप्तता की स्वीकृति है। यीशु ने अपनी सेवकाई प्रार्थना से शुरू की, प्रार्थना के बल पर जारी रखी और प्रार्थना के साथ ही क्रूस पर समाप्त की। प्रार्थना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं और हमें हर पल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। लेनॉर्ड रेवनहिल ने बहुत सटीक कहा है कि आत्मनिर्भर और स्वधार्मिक लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना का अर्थ है पीड़ा और एकांत में परमेश्वर को खोजना। मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम अपनी सेवकाई के लिए कोई अन्य मार्ग चुन रहे हैं? आइए हम उस महान आत्मा को पुकारें जिसने यीशु को सामर्थ्य दी। जैसा कि डॉक्टर एंड्रयू रीड ने लिखा है, हे स्वर्गिक आत्मा, हमारी प्रार्थनाओं में उपस्थित हो, अपनी समस्त अनुग्रहकारी सामर्थ्य के साथ उतर आ। ओ आ, हे महान आत्मा आ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे ताकि आपकी सेवकाई फलवंत हो। आमीन।